बट जब एक ग्रेस और ग्रैटिट्यूड से जब हम अपने आप को भरने लगते हैं, पैर रखते ही कि आई कैन वॉक, this is a new day, how can I start, what is the best is coming for me, and what can I do in this situation. From the Garden State, New Jersey, from one mom to another, it's time for Mom's Talk. Here's Avni. वेलकम सुपर मॉम्स टू मॉम्स टॉक. आई एम अवनी और आज हमारे गेस्ट जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं न्यू जर्सी से. शी इज अ ह्यूमैनिटेरियन एंड अ ग्रैटिट्यूड लाइफ कोच. शी इज आल्सो द फाउंडर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड अबंडेंस organization. Thank you so much for joining us, Jyotima. Welcome to the show. Thank you so much, Avni, for inviting me. So blessed to be here. ज्योतिमा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो अपने आप में काफी बातें बताता है, but we would like to know a little bit more about what is the focus of your organization. Okay, so the name itself is my personal journey. Okay, so journey started from lot of complaining, being a victim, talking why me, why me, and one day, more than a decade back, when the realization came, no, life is much more beautiful. And when I experienced what it means to be grateful and what are the things that you can keep counting your blessing, that was the journey started. And from there, gratitude and abundance is a journey. When you start counting your blessing, when you are in a gratitude consciousness, abundance of everything flows into your life, whether it's love, joy, peace, happiness, prosperity, friendship, relationship, everything flows to you. So the name itself is my journey, and not only my journey, there are so many souls across the globe who are experiencing this journey. So it's a ripple effect of gratitude and abundance. इतने लोगों को ज्योतिमा आप मोटिवेट करते हैं, आप उनको उनके डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालते हैं. यू डू सो मच फॉर दीज पीपल. इतना सारा जो पावर है आपके अंदर, वो कहाँ से आता है ज्योतिमा? बिकॉज यू हैव टू बी फुल विद इन टू गिव टू अदर्स. वेयर डू यू गेट दैट स्ट्रेंथ फ्रॉम? वेयर डू यू गेट दैट पावर फ्रॉम? अपने पता है, हम सबके पास वो सेम पावर है, सिर्फ हम भूल जाते हैं, याद नहीं आता है. जैसे हमारा मोबाइल है ना, बिना चार्जर के हम तो है ना डिप्लीट हो जाता है, और चार्जर तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज मोबाइल ऐसे लाइफ जब इतना सुंदर गिफ्ट है, सो उसको रिचार्ज करने के लिए एक ऊपर वाला बैठा है. हम नाम चाहे कोई भी दे दे, कोई भी नाम दे दो, लाइक यू कैन नेम, बट देयर इज एन हायर पावर, हायर कॉन्शियसनेस, जो हमारी ये सांसें चला रहा है. जब वो हमारी सांसें चला रहा है, तो हमारे लिए भी उसने बहुत कुछ सोचा हुआ है. तो सारी शक्ति जब हम उससे ले लेते हैं ना, और फिर जितना मन हो उतना बांटते जाओ. सो द पावर इज ऑलवेज देयर. इट्स जस्ट दैट वी ऑल नीड अ रिमाइंडर दैट देयर इज अ पावर. वी हैव टू आस्क फॉर हेल्प, बिकॉज एज अ ह्यूमन वी वर गिविंग दैट देयर इज अ फ्री विल, इट्स अ चॉइस, एंड कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी हायर पावर अनलेस until you ask for it. So when you surrender, when you get in the faith mode, complete surrender, that power works within you. And that's not me, I'm simply an instrument. जब कहते हो कितने सारे लोगों को, because those are the people who are looking forward for something. I was there few years back looking forward for some help and for a better life, and that's how I seek that power, and I'm transferring the same and awakening, helping people to awaken. जो उनके पास already है, ऐसा कुछ नहीं मैं दे रही हूँ, वो डॉर्मेंट एनर्जी होती है जो हमारे अंदर है. तो हम बाहर पूजा करते हैं, दुर्गा की करते हैं, सरस्वती की करते हैं, लक्ष्मी की करते हैं, ये भूल जाते सब कुछ हमारे अंदर है, सिर्फ जगाना है. कहते हैं ना इन्वोक करना. व्हेन वी प्रे, व्हाट डू वी डू? इन्वोक करते हैं ना. सो अपनी अंदर की शक्तियों को जब हम इन्वोक करते हैं ना, सो वो सारी की सारी पावर और एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं. आज हम दोनों बैठ के एक दूसरे की पावर ट्रांसफर कर रहे हैं ना, बिकॉज यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. मॉम्स को एक एक जस्ट अपलिफ्टिंग, इंस्पायरिंग, एनकरेजिंग ईच अदर, बिकॉज सबके पास टाइम होता है, कभी ऊपर कभी नीचे. सो वी जस्ट लाइट एक दूसरे की कैरी करके, एंड देन वी blossom and shine bright in this world. So just I'm nothing but an instrument to help them awaken their own
divinity within themselves, their own power, the courage, the strength, and सबके पास है, सबके पास, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास वो पावर नहीं है अपने। कैसे करते हैं आप ज्योतिमा? क्या, क्योंकि हम जब इस बारे में सोचते हैं, यू नो, वी ऑलवेज थिंक दैट एंड वी ऑलवेज say this to ourselves, especially when we are in a difficult situation. हम अपने आप से बात करते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं, इस सिचुएशन से आगे बढ़ सकते हैं, you know, we should look beyond the situation that we are going through, but it gets really difficult. How would you say, किस तरीके से आप इस चीज, ये जो चीजें हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने अंदर, वो विश्वास ला सकते हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं? तो अपनी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जब हम सुबह, आई एम जस्ट टेलिंग यू, और कोई कहीं से भी, मतलब देयर इज नोबडी आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद द ब्लेस्ड, अबंडेंट, हैप्पी, पीसफुल, हेल्दी लाइफ राइट नाउ। ओके, सो सिंपल प्रोसेस है। द टाइम यू वेक अप, आंख खोलते ही सबसे पहला एक सेंटेंस बोलना शुरू करो, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए भी, जिसको भी मानते हो, कि आई एम अलाइव। ये इतना पावरफुल है, बिकॉज ये सारे रिमाइंडर्स हम इसलिए चाहिए होते हैं बिकॉज हम भूल जाते हैं, वी स्टार्ट टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। सो सबसे प्रेशियस क्या है? ब्रेथ है। सो सबसे पहले जब आंख खोला तो हमने ये देखा कि हम अलाइव है, बिकॉज जब हम आंख खोलते हैं, दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई है अभी, तो कितने सारे लोग वो सुबह नहीं देख पाते हैं, होता है ना। कितने सारे अपनी जिंदगियों के लिए दुआ मांग रहे होते हैं कि शायद हमको 2 दिन मिल जाए, बिकॉज डॉक्टर बता देते कि टर्मिनली इल है। कितने सारे लोग कोर्ट की लाइन का वेट कर रहे होते हैं। सो परेशानियों का अगर दौर देखो तो ह्यूमन बर्थ में हम लोग को, सब लोग, मतलब ईश्वर भी परेशानियों से ही निकला था, बट जब एक ग्रेस और ग्रेटिट्यूड से जब हम अपने आप को भरने लगते हैं, पैर रखते ही कि आई कैन वॉक, this is a new day, how can I start, what is the best is coming for me, and what can I do in this situation. So कोई भी चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम जब आती है, तो एक ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि हम दुख का वेट करेंगे, सुख में भी, when everything is wonderful, उसमें भी इतना थैंक यू देना है, इतना। तो एक कबीर का बहुत सिंपल सा दोहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख खाए को। सो इसको हिंदी में प्रसाद बुद्धि भी कहते हैं। सो जो भी है, जो भी मिल रहा है, वो उसकी कृपा से मिल रहा है। तो जब भी सुख हो तो उसका खूब थैंक यू, कि बहुत कुछ अच्छा हमको मिल रहा है और हम किसका अच्छा कर सकते हैं। और जैसे ही कोई परेशानी आए या दुख आए, सिंपली कि शक्ति दो, मेरा साथ दो, बताओ मेरे को इस परेशानी से कैसे निकलना है। सेकंड क्वेश्चन, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, बिकॉज कोई भी परेशानी हमको बिगाड़ने, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई भी पनिशमेंट, ईश्वर सब हम, जैसे माँ बाप के लिए बच्चों को कोई पनिशमेंट क्या होती है, हमारी भलाई के लिए सारा कुछ हो रहा होता है ना। कभी कभी हमको बेटर करने के लिए कुछ टफ चीजें भी कभी कभी पेरेंट्स करते हैं ना, तुम भी तो एक माँ हो, है ना, बहुत प्यार से समझाते हो, नहीं समझ में आता है, फिर टाइम आउट देते हैं कुछ लोग, अब ये नहीं मिलेगा, मैं ये गिफ्ट शॉप करके नहीं दूंगी, वेट कराते हैं, करते हैं ना एज अ पेरेंट। सो ईश्वर भी हम सबको, कोई भी परेशानी हमको बुरा करने के लिए नहीं आती है, वो हमें लगता है, बिकॉज हम उसके लिए रेडी नहीं होते हैं, रेडीनेस नहीं होती है। ओके, और वो एक ऐसी चीज होती है कि पता नहीं होता, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स कम्स, अचानक से आती है। लेकिन जब पहले आप ग्रेटिट्यूड कॉन्शियस में रहते हो कि जब ईश्वर, जब हम पैदा होते हैं कुछ लेके नहीं आते हैं, कहते हैं ना खाली हाथ आए खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन माँ के पेट में भी सारा खाना पीना हमको सब कुछ मिल रहा होता है, मिल रहा होता है। जैसे ही बाहर आते हैं, माँ का दूध और ऑक्सीजन, हमारी सारी जरूरतें पूरी होती चली जाती है। आई थिंक जब दुख भी आता है, या चैलेंज, जिसको हम दुख कहते हैं, चैलेंज, या हमारे बहुत सारी चीजें, हमारी पास्ट कर्मा का भी होता है। जैसे मेरी, तुमको पता है स्टोरी की, लाइक बचपन से जब बहुत बीमार रही, बहुत एक हंसमुख बच्ची थी, मम्मी से कभी मेरी माँ से बात करना तो देखना बहुत मस्त बिंदास, बहुत बहुत यंग एज से बीमार पड़ने लगी। तो पहले तो ठीक लगा, ओके ओके ओके, बट एक टाइम पे ये क्वेश्चन आया कि व्हाई मी, बिकॉज आप सबको हंसता खेलता देखते हो, यंग एज में सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं, लाइक, एंड देन आपको मॉम डैड सिर्फ डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, लाइक दे आर ट्राइंग
सो उस समय ये नहीं थॉट आता था मैं तो परेशान हो रही, पर पेरेंट्स का भी मेरे साथ कितना कर्मा जुड़ा हुआ है कि दे आर डूइंग सो मच, वो दिखता नहीं है। एंड वाई मी की जर्नी जो होती है ना, मेरे साथ ही इतना दुख क्यों, सब तो एंजॉय कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप, एक होता है ना कि जस्ट यू श्रिंक rather than blossoming you shrink। और जब धीरे 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 जब आज समझ में आती है कि वो वाई मी की जर्नी थी, आज जब मैं बोलती हूँ थैंक यू फॉर चूजिंग मी, बिकॉज अगर इतनी पेन सफरिंग चैलेंजेस नहीं देखी होती तो जो ये मेरा कनेक्शन ऊपर वाले के साथ बना, या इतने सारे सोल्स, बिकॉज सीखा जो मैंने, प्रैक्टिस किया और वर्कआउट किया, वो मैं कितने लोगों को बता पा रही हूँ। अगर मैं सिर्फ फाइनेंस प्रोफेशनल रहती तो शायद आज कॉर्पोरेट में वहां भी कुछ तो कर ही रही होती, अच्छा ही कर रही होती, बट ये वाली जर्नी नहीं हो पाती जो एक इतने इतनी, लोगों को आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? मतलब एक, और कैसे ईश्वर भेजता है, किस तरह से कनेक्ट कराता है, ये सारा, इसको मैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कहती हूँ। जैसे पूरा यूनिवर्स कैसे चल रहा है अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस ओपन करें। जब हम बहुत छोटे से एक तालाब में होते हैं तो वो मेढक सोचता है मेरी यही दुनिया है, तो हम लोग भी होते हैं, मैं भी उस जगह पे थी, कहते हैं ना फ्रॉग ऑफ दैट पॉन्ड। सो उसी में सब कुछ दिखता रहता है जब तक आपने दुनिया, लेकिन अब जब देखते हो, जब रिवर पे जाते हो, बीच में जाते हो, देखते हो कि ओ माय गॉड दिस इज सो मच, इट्स लाइक इनफाइनाइट, नेवर एंडिंग। सो पूरे जो यूनिवर्स है, इतने सारी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस पे इतने सिस्टमेटिक चल रहा है, एवरीथिंग इज इन रिदम। लाइक सन को पता है कब, मौसम पता है कि अभी इतने सुंदर फॉल था कि सबने फोटोशूट कर लिया, बट टाइम है कि सब पत्तियों को निकल जाना है, बट ट्री विल स्टैंड टॉल, विल सी द विंटर ऑल द स्नो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट फॉल। सो यू नो, सारे हम लोग के भी जीवन में कितनी भी परेशानी आई, ईश्वर का साथ तो हमेशा, मैं कहती हूँ, बहुत सारे लोग हाँ भगवान को तो मानते हैं, बट देखो मेरा तो अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ईश्वर को जब मानते हो तो ये मानो अगर अभी मेरी मर्जी का नहीं हो रहा है तो उसकी मर्जी का हो रहा है, हो सकता है उसके उसके प्लान्स आर ऑलवेज बेटर देन माय प्लान। मेरे को कभी नहीं पता था कि मैं एक MSc MBA फाइनेंस जॉब कॉर्पोरेट, और आज इस जर्नी में चलूंगी, एक कभी मैंने सोचा था मैं कौन हूँ। सो इवन टुडे आई डोंट थिंक ज्योतिर्मा प्रसाद इज डूइंग इट, देयर सम हायर पावर हु इज हेल्पिंग मी एंड जस्ट मेकिंग मी एज एन इंस्ट्रूमेंट टू डू ऑल दिस, यू नो। कितनी भी, कोई भी जो भी सुने ये शो और जिस तक भी मैसेज जाए, कोई भी परेशानी, ये मान के रखो कि हमको परेशान करने के लिए नहीं, समथिंग बिगर ब्रेड, कुछ हम रोक के रखे होते हैं जो ओपन अप करने के लिए आता है। तो समटाइम्स ऑलवेज रिमेम्बर, कोई भी सीड जब उसको जमीन में गाड़ा जाता है, अंधेरे में जाता है ना, बट पेशेंटली वेट करता है, थोड़ा सा पानी सनलाइट को पड़ता है एंड देन वो स्प्राउट। तो कभी भी लाइफ में चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, कोई भी डिफिकल्टी टफ सिचुएशन आएंगी, एंड इट इज वेरी नॉर्मल नेचुरल फॉर अ ह्यूमन जर्नी टू फेस, बट ऊपर वाले से बोलना तू जब मेरे साथ है तो मैं कोई भी परेशानी से निकल जाऊंगी और बेटर वर्जन होके निकलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल ज्योतिमा, इतना सब कुछ आपने एक बहुत ही यंग एज से, यू हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड यू नो जैसे आपने बताया यू वर इन दैट मोड टू, व्हाई मी, और उस उन सारे प्रोसेस, एंड इट वाज प्रोलॉन्ग्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। हाउ डिड यू हेल्ड योरसेल्फ? कैसे, किस तरीके से आपने किया? आज आप ये जो सब बात कह रहे हैं, आप इतने लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, एंड इट मेक्स सेंस, यू नो, दिस इज द वे टू लुक टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी। जब आप उस टाइम पर थे, तब आप में ये सारी जो स्ट्रेंथ है, हाउ डिड यू गेन दैट स्ट्रेंथ? हाउ डिड यू डील विथ ऑल दैट सिचुएशन? अपनी इसमें देखो बहुत कुछ भी क्रेडिट हम नहीं ले सकते, बिकॉज जो हमारे माँ बाप होते हैं ना, मम्मी पापा होते हैं, जो जिस तरह से हम उनको देखते हैं, जो संस्कार देते हैं, जिस तरह से वो अपने आप को रखते हैं, आई थिंक सबकॉन्शियसली हम सभी बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं। सो बोथ माई मॉम एंड डैड वेर वेरी डीपली कनेक्टेड, कहीं ना कहीं उस हायर पावर से बहुत कनेक्टेड थे, और एक उनके अंदर एक होता है ना रिजिलियंस, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहते थे, बट जो चेहरे की एक मुस्कुराहट और एक ताकत थी, वो उनमें देखा कि वो कभी हिम्मत नहीं हारते थे। एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब बहुत सारे डॉक्टर्स जवाब देना शुरू कर देते हैं, और एक लड़की, हम लोग 3
सिस्टर्स हैं अवनी, Mhm. सो बहुत सारी बातें होती हैं। एंड आई कम फ्रॉम प्लेस गोरखपुर इन यूपी, सो मॉम डैड बहुत ब्रॉड माइंडेड, जिस तरह से हम लोग को ब्रॉट अप किया, बहुत ही ओपन एटमॉस्फेयर, फ्रीडम कहते हैं ना। तो कभी कभी लोग जी। बहुत सारी चीजें वुमेन्स की बात करते हैं तो हम लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज Mhm. बहुत ही मतलब कोई डिफरेंस नहीं पता चला कि गर्ल चाइल्ड Mhm. या बट उनकी जो शक्ति थी, आई थिंक जो हायर शक्ति से वो लोग लेते थे और पास ऑन करते थे, कि जब उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया तो आई थिंक वो धीमे धीमे मेरे में ट्रांसफर होता। तो आज भी याद करती हूँ कि अकेले में रो लेती थी, बट किसी का अपना फेस ऐसे ही रखती थी। मैंने बहुत सालों तक एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैं बीमार हूँ। जब Mhm. डॉक्टर ने एक बार बताया कि दिल्ली एस्कॉट्स में कि 30 to 40%, जैसे एक गाड़ी में पेट्रोल 30-40% और थोड़ी दूर तक की जर्नी करेगा ना, सो ये जी। आपको मान के चलना है कि जब आपकी आर्टरीज ब्लॉक हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो आप नॉर्मल की तरह काम नहीं कर सकते। एंड मेरे दिमाग में कॉर्पोरेट में वर्क करने का एक वो था कि दिस इज लाइक Mhm. समथिंग, मैंने एमबीए किया हुआ है, एमबीए फाइनेंस, एंड आई हैव टू डू समथिंग एंड मेक माय पेरेंट्स प्राउड। Mhm. वो एक ड्रीम, मेक योर पेरेंट्स प्राउड का, आई थिंक बहुत सपने और नहीं देखे, बट ये लगता है कि मम्मी पापा को हमेशा एक खुशी हो कि मेरी बेटी है, लाइक यू नो दैट्स हाउ। Mhm. तो वो सबकॉन्शियसली चला गया और मैं भी कनेक्ट होती चली गई, यू नो धीमे धीमे। बट 26 years बैक, जैसे मैं कहती हूँ, शिरडी साईं बाबा ने कैसे अपनी, कहते हैं ना, जब परेशानी आनी है तो उसके पहले प्रिपरेशन नहीं शुरू करते हैं, Mhm. अपनी Mhm. तरफ बुला के वो ताकत, ये भी ग्रेस से आता है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है अपनी कि मैग्नेटिक फील्ड होती है कि आपको धीमे धीमे अंदर से, तो इच्छा, विल पावर तो बहुत थी, बहुत विल पावर Mhm. थी कि जीना है, कुछ जी। करना है, एक यू नो कुछ अच्छा करते रहो। और हेल्प करने में जो मजा बचपन से आया है मेरे को, वो Uh-huh. आई थिंक बहुत छोटेपन से, जब पहली बार साइकिल चलानी शुरू की, स्टिल रिमेम्बर दैट मेमोरी कि किस किस Uh-huh. आंटी का मैं ब्रेड और आलू लेके आ जाऊं। सो यू नो that's how I feel. Yeah. And now I realize this is the essence of every human. वो हम भूल Mhm. जाते हैं, बट सबको सबसे ज्यादा खुशी किसी दूसरे के लिए करके होती है। सच बता रही Mhm. हूँ, अब तो Mhm. मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, इतने सारे लोगों से मिलती हूँ, कि द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ एनी सोल इज कि वो जब किसी दूसरे के लिए कुछ कर पाता है। सो ये सब एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी है, जो यू नो हम लोग लॉस्ट हो जाते हैं अपनी परेशानियों में। और मैं खुद थी, आई माई सेल्फ फेल्ट Mhm. अ विक्टिम फॉर सो मेनी इयर्स, बट Mhm. शो करने में लगता था कि मैं वीक हो जाऊंगी। सो दैट courage on your face, Yeah. and you know I can do this, I can do this, let me try. Mhm. इवन ऐसा होता था कि बीपी इज डिप, आई कैन नॉट मूव अराउंड, बट किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अगेन Mhm. रिगेन किया स्ट्रेंथ, एंड देन यू नो तो ऐसे आपके मैंने जॉब पेरेंट्स ही की। आपका पावर था उस टाइम पर, बिकॉज यू वांटेड, आप उनको दुखी नहीं देख सकते थे, यू वांटेड देम टू फील गुड, सो यू केप्ट दैट थिंग विद इन यू। ट्रू, आपने बहुत किया, मतलब कहते, तभी तो मैं कहती हूँ ना कि ईश्वर भी कहता है कि अगर भगवान से पहले भी सिर्फ माँ बाप के लिए आप अच्छा सोच लो, अच्छा कर लो, आई थिंक ईश्वर की पूजा वही है। बिकॉज वो जो करते हैं ना, सेल्फलेस, अनकंडीशनल, अपने बच्चों के लिए जो करते हैं ना पेरेंट्स, आज तो तुम भी हो, हम लोग माँ बाप, खुद हम लोग माँ हैं और समझते हैं कि वो कोई कर नहीं सकता। और यही 3 तरह का ग्रैटिट्यूड होता है हमारा। पहला हमारा ग्रैटिट्यूड यही होता है उस ईश्वर का, हमारे माँ बाप का, हमारे गुरु का, जितने भी टीचर्स लाइफ में आए हैं, और फोर्थ समाज का। जो सोसाइटी हमको इतना कुछ देती है, वो वापस, हमारा भी एक टाइम आता है कि वी स्टार्ट गिविंग बैक इन सम वे और द अदर। हम एज पेरेंट्स राइट नाउ, एज मदर्स, हम किस तरीके से एक स्ट्रेंथ हमारे बच्चों को दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस उनमें ला सकते हैं? व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर द मदर्स? सो अभी एक चीज बताओ, हमको किसी को कुछ देना होगा, कब दे पाएंगे बताओ? जब हम हमारे किसी को, पास में होगी कोई चीज। so the first step to all the mothers, every morning wake up, look in the mirror, सबसे पहले सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट is something which you have to give to yourself first. सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जितना आप अपने में भरोगे ना, जितनी चीजें, बहुत चीजें आपको बच्चों को देनी ही नहीं पड़ेंगी, बिकॉज आपको सिर्फ देख के, सो बच्चे हमारे बताने से बहुत कुछ नहीं सीखते हैं, हमको देख के बहुत कुछ सीख जाते हैं। सो जितनी भी मॉम्स यहाँ पर दिख रही, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी मॉर्निंग
दूसरों की जय से पहले खुद को जय करो। पहले अपने आप को इतना अप्रिशिएट करो कि दिस इज द बेस्ट। बिकॉज बहुत सारे वुमेन्स आती है मेरे पास, वो सिर्फ ये लेके आती है कि हम क्या नहीं कर पा रहे, हम क्या नहीं है। वो कभी अपने अंदर ये देखती नहीं कि कितना कुछ दे हैव डन सो मच एंड दे आर स्टिल डूइंग, और डिप्लीट हो जाते हैं। बिकॉज करते 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 क्या हो जाता है ना, एक डिप्लीट हो जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं इरिटेबल, एक्सपेक्टेशन। नहीं, द फर्स्ट थिंग अपना ट्रेजर फिल करो सबसे पहले। और बच्चों के साथ भी सेम एक्सरसाइज, सेल्फ लव उनको भी सिखाओ, सेल्फ जी। बिकॉज एवरी ह्यूमन इज सो यूनिक। ईश्वर इतना स्मार्ट है, सबको एक, हम लोग यहाँ पर आके चाहे एसएसएन आता है, चाहे हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड सब बन जाए, बट उसने हम लोग को एक थंबप्रिंट दिया है जो कि यूनिक है। दिया है ना, सबको दिया है, थंबप्रिंट मैच नहीं करता है ना। सो उसने तो पहले हमारा आईडी दिया हम। सो यू आर यूनिक मास्टरपीस ऑफ डिवाइन एंड वर्क इन प्रोग्रेस साइमल्टेनियसली। तो पहले तो अपने आप को इतना ईश्वर का एक प्यार, जैसे अपने बच्चे को प्यार करते हो, ईश्वर तुमको वैसे ही प्यार करता जैसे हो। बट बिकॉज ह्यूमन की सोल जर्नी है, तो हमारा वी हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। ऐसा नहीं होता कि हम बड़े हो गए तो हमको बड़ा कुछ आ गया, अब हमको बच्चों को ही सिखाना है। आई एम लर्निंग इन माई लर्निंग प्रोसेस, माई किड्स आर ऑल्सो लिसनिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे बच्चे, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरे बच्चे बुक नहीं रीड करते, तो क्वेश्चन पूछती हूँ तुम पढ़ते हो? सही बात यू है। अंडरस्टैंड, है ना? Yeah. तो मेरे बच्चे ये सब वॉच करते हैं, आप क्या वॉच करते हो? सो अगेन हम खुद एक लिविंग लाइफ में, एक लिविंग एग्जाम अपने बच्चों के लिए नहीं, नॉट ओनली जस्ट लेट्स, हम एक लिविंग एग्जाम्पल होते हैं ना। एक ही चीज पिक करो, whatever virtue you want to pick, honesty, integrity, compassion, kindness, generosity, goodness, appreciation, जो भी करो प्रैक्टिस करो। बच्चे लिख के ले लो, बिकॉज हम उनका सब कुछ तो नहीं बदल सकते, वो भी अपना संस्कार और अपना सोल जर्नी लेके आए हैं। बट जितना मैक्सिमम अपनी कॉन्शियसनेस से, अपने प्रैक्टिस से उनको, जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हम कैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बच्चे वॉच कर रहे हैं ना हमको। फिर हमको उनको नहीं बताना पड़ेगा कि यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। आप अपने इन लॉज से या अपने पेरेंट्स से कैसे बात कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में घर में क्या बात कर रहे हो, बच्चे सब सुन रहे होते हैं, है ना। सो द हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे बच्चे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता, बिकॉज वो प्योर सोल है ना, कच्ची की मिट्टी है, मिट्टी है एकदम। उनको जैसे जैसे आप चीजें जिस शेप में देना चाहोगे, ठंडा घड़ा भी बन सकते हैं और हुक्का वाला पाइप भी बन सकते हैं मिट्टी से, whatever shape we want. So हम लोग की जिम्मेदारी इतनी ही होती है कि हम उनको राइट चॉइसेस, कॉन्शियस अवेकन, और हमेशा बोलना है कि तुम्हारे साथ एक पावर है जो तुमको सही रास्ता दिखाएगी। हमेशा चॉइसेस होंगे, what you will choose, remember the result for it also. जब हम गाइड करते रहते, उनके गाइड बनना है, बहुत कंट्रोलिंग नहीं करना है, गाइड जहां जरूरत है वहां बताते रहना। और बहुत बोलते हैं ना कि बच्चे बोलते बहुत बहुत पीछे, इट इज ओके, लेट देम से, बट हमारा कर्म नहीं रुकना चाहिए, प्यार से बताते रहना चाहिए, बेटा ऐसे कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। सो पहले खुद को खूब फिल करो एंड देन कीप ऑन पासिंग टू योर किड्स, एंड वो भी भगवान के रूप हैं। तो ईश्वर जब खुद तुम्हारे पास बैठा हुआ है तो बच्चों को बहुत गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया ज्योतिमा। वो देख करके ही सीखेंगे और उसके लिए पहले हमें सीखना जरूरी है, हमारा ध्यान भी रखना बहुत ही जरूरी है। बहुत प्यारी बातें आपने कही हैं। इट्स वंडरफुल, सच अ वंडरफुल टाइम वी हैड। थैंक यू आपकी जर्नी शेयर करने के लिए, और किस तरीके से आप दूसरों को मोटिवेट कर रही हैं। यू आर मेकिंग देयर लाइव्स सो मच बेटर एंड एक्चुअली गिविंग देम द राइट डायरेक्शन, taking them towards the positivity. Thank you so much for doing that, Jyotima. So I'll add, Avni, because see, as Jyotima, I can do little, but when we come together with the ripple, it's like so many gratitude messengers have already been created, and they are creating the ripple in the world. So what I give, like today, Avni, when you have learned so much, any human you will touch, any soul will come across you, you will pass on the same. So me as a person can do this much. When we come together from a journey from me to we, the ripple can go around so much in the world. And I'm truly grateful, very blessed. And the one reminder for every soul, that you are so unique, you're here for a purpose,
and you have a unique gift that divine has given you. First, find your purpose. What is the best in you? Nurture it and give it back to the world. You're here for a purpose. Absolutely. क्या आपने Perfect.